वन पीस 1118 के ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड सच बताऊं तो इस चैप्टर ने मुझे आगे के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स दे दी हैं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था लेकिन फिर ये क्यों हुआ, आई डोंट नो। इस चैप्टर का टाइटल है आई एम फ्री, जिससे तुम्हें ऑलरेडी काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है। नहीं, यहाँ एरन येगर की बात नहीं हो रही है, बट यू नो हु इज द फ्रीएस्ट इन वन पीस। लास्ट चैप्टर एंड हुआ था गोरो से इसके इस आयरन जाइंट को हवा में उछालने के साथ, और ये चैप्टर स्टार्ट होता उसी रोबोट के पानी में गिरने से। अभी आयरन जाइंट समुद्र में जा चुका है और डूब रहा है, एंड क्योंकि ये कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं है तो इसके पानी में जाने से ऐसे कुछ तो होगा नहीं। अब एंशिएंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और अभी तक सही सलामत है, तो इतना ड्यूरेबल तो होगा ही ना। ऊपर से मैंने ट्विटर पर मिडल वे 23 नाम के एक यूजर की थ्योरी भी देखी थी, जिसमें उसने बताया था कि मे बी ये रोबोट स्टीम पावर्ड है, और अगर यहाँ गौर से भी देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे वाले पाइप से स्टीम निकल रही है। तो मे बी क्योंकि वो इतने साल से बंद था तो उसके पास पानी नहीं था और इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो पानी में, तो वहां जाकर वो बाद में रिफ्यूल हो जाएगा और फाइनली हमें इसके कुछ बड़े अटैक्स देखने मिल पाएंगे। अब वेगापंक का मैसेज तो खत्म हो गया है, लेकिन लोगों के रिएक्शंस खत्म ही नहीं हो रहे। इस सडन इंटरप्शन के चलते जाहिर सी बात है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर से इस मैसेज का तब रुकना जब वेगापंक एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस टॉपिक पर बात कर रहा था, डेफिनेटली लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। और इसी के चलते हमें दुनिया भर के लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं, एंड इवन इसमें हमें लियो एंड रेबेका भी देखने मिलते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वो तो इस ब्रीफ स्पॉयलर्स में नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हें भी दिखाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ उन सारे लोगों के रिएक्शंस होने चाहिए थे जिनसे लुफी अब तक मिल चुका है, एंड वो लोग जो कि लुफी के पूरे नाम को जानते हैं, क्योंकि वेगापंक का मैसेज एंड हुआ था डी के रेवलेशन पर। तो इससे रिलेटेड उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आए ही होंगे। अब आयरन जाइंट का खेल तो खत्म हो गया है, तो अब गोरो से इसने अपना टारगेट स्विच कर दिया है और अब उनका गोल है एटलस एंड लिलिथ को कैप्चर करना, जो कि आई थिंक कि हो जाएगा, क्योंकि वेगापंक के नाम पर बस अभी ये दोनों ही बचे हुए हैं। और रही बात योग की, तो वो तो ऑलरेडी उन्हीं के साइड में, तो मे भी आगे चल के ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए कि इन दोनों में से एक सर्वाइव कर जाए और वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ एल्बाफ जाए, जिसके लिए मुझे लिलिथ के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। या तो फिर सेकंड सिनेरियो यही बनता है कि ये दोनों मर जाएंगे या कैप्चर हो जाएंगे और केवल योग की अकेली वेगापंक बचेगी, और योग सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि ईमो को मदर फ्लिंग की जरूरत है, जो कि योग ही उसे दे सकती है। लास्ट चैप्टर में हमें ये पता चला था कि स्ट्रॉ हैट्स एंड बाकी सारे लोग अब एगहेड से जाने वाले हैं, एंड वी नो कि ये किसी भी तरीके से इजी तो नहीं होने वाला। वाइस एडमिरल्स ने ऑलरेडी इन जायंट्स की शिप्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया है और अब मार्स भी इस अटैक में शामिल हो गया। हमें पता चलता है कि उसने एक एल्बाफ की शिप पर अटैक कर दिया है, जिसको इवन जायंट्स भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। अब डोरी एंड ब्रॉगी तो कैप्टन है, तो उनके पावर एंड बाकी जायंट्स के पावर में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही, लेकिन तब भी उनके लिए एक एल्डर काफी बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। वो लोग 3 होकर भी वॉरकरी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, तो इन छोटे छोटे जायंट्स के लिए तो मार्स को हराना इम्पॉसिबल ही समझ में आ रहा है। दिक्कत है स्ट्रॉ हैट्स एंड ग्रुप्स के लिए बढ़ ही रही होती है कि हमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज सुनने मिलती है, जिससे लिटरली मेरा मुंह उतर गया। हमें पता चलता है कि इस पूरी कहानी में बोनी एक बार फिर इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि इस बार उसने अपने डेविल फ्रूट पावर्स का यूज करके फुल नीका फॉर्म अचीव कर लिया। आई मीन सीरियसली। अब आई नो कि उसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रूअल है एंड नीका उसकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसे नीका ही बना देना थोड़ा सही नहीं लगा मुझे, क्योंकि सही मायने में लुफी ने अर्न किया भाई इस पावर को। वो सन गॉड नीका बनने के काबिल है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज हम फर्स्ट चैप्टर से ही देखते हुए आ रहे हैं, और जितना इस टाइटल को हाइप दी गई थी तो यहाँ केवल लुफी ही फिट बैठता है। बट एक ही वर्ल्ड में दो नीका, वेल आई डोंट नो कैसे इस चीज पर रिएक्ट करना चाहिए। सिंस ओदा इज राइटिंग वन पीस, तो आई बिलीव कि वो इस चीज को स्मार्टली हैंडल करेंगे, एंड बोनी की पावर्स की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस तो जरूरी होंगे। लाइक यहाँ पर बोनी के पास एक्चुअल गियर 5 की पावर्स तो नहीं होनी चाहिए, वरना उसका फ्रूट बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हो जाएगा। वैसे इसे क्या बुलाएंगे, जॉय गर्ल? वेल मेक सेंस, लेकिन हालात इसी डायरेक्शन में जाते हुए लग रहे हैं, क्योंकि इस अंडर द वाटर वाले आयरन जाइंट ने बोनी के नीका वाले फॉर्म को सेंस कर लिया है, और वो कहता है कि इट्स हियर। इससे यही लग रहा है कि बोनी के पास खाली फॉर्म ही नहीं बल्कि कुछ पावर्स भी होंगी सन गॉड नीका की। आई मीन या 2 सन गॉड फाइट करेंगे अब गोरो से, पता था ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर आयरन जाइंट ने बोनी को इट्स कह के बुलाया है, ना कि ही, क्योंकि जब लुफी ने अपने फ्रूट को अवेकन किया था तब जुनिशा ने बोला था कि ही इज हियर, जॉय बॉय हैज रिटर्न। तो शायद यहाँ से कहानी कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा सकती है। वेल इससे मेरे दिमाग में काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी आ रही है, जिसको मैं आगे के वीडियो में जरूर कवर करूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोनी के नीका फॉर्म अचीव करने से पहले लुफी खुद गियर 5 में जाता है, एंड फिर इसके बाद वो बोनी को नीका बनने को कहता है। तो मे बी यहाँ ये लुफी के डेविल फ्रूट के कारण ही पॉसिबल है कि वो अपनी पावर्स दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि बोनी ने इससे पहले भी लुफी के पावर्स यूज किए हैं, लेकिन वो फुल्ली इन्हें अचीव नहीं कर पाई थी। बट क्योंकि लुफी का फ्रूट एज वी नो कि लिटरली कुछ भी कर सकता है, तो मे बी ये सब भी उसी के कारण ही हुआ है। वेल अब ये काइंड ऑफ थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या मतलब कि हमें फाइनल वॉर में सारे स्ट्रॉ हैट्स नीका फॉर्म में देखने मिलेंगे? वेल यही एक इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी इस चैप्टर की, बल्कि एक और ये प्लीजिंग चीज सुनने को मिली है कि वेगापंक का मैसेज अभी भी चल रहा है, और लास्ट टाइम जहां पर उसका मैसेज अमंग यू देयर इज अ पर कट गया था, वो इस बार एक नए सेंटेंस पर ऐड हुआ है,
अब वो है कि दैट नेम इज। अरे भाई ये टी स्क्वायर कैसे हो गया, हम तो उतने से ही खुश थे यार। अब यहाँ पर किसके नाम की बात हो रही है ये तो नहीं पता। क्या यहाँ पर मंकी फैमिली की बात हो रही है या फिर मार्शल डी टीच की जो कि एक स्पेशल ब्लड लाइन को बिलोंग करता है, या फिर यहाँ बात हो रही है द फेटेड चाइल्ड मंकी डी लूफी की जो कि जॉय बॉय की विल कैरी करेगा। वेल हु नोज, क्योंकि चैप्टर यहीं पर एंड हो गया। अब क्लिफ हैंगर तो जरूर रहेगा लेकिन 1119 नेक्स्ट वीक आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है। बाकी इस चैप्टर के फुल लीक्स आते ही उस पर भी डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।